करो, हमारी मांगे पूरी 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 करो। हमारी मांगे मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता भारत आगे आने भारत माता की भारत माता की एक अनाउंसमेंट करना है। आगे आने वाले समय में हम खुद की संगठन खड़ी करना चाहते हैं। जितने भी वर्कर है, कोई नेता नहीं, कोई इसमें नहीं, हम खुद की संगठन खड़ी करके हम खुद की लड़ाई खुद लड़ना चाहेंगे। ये हमारी मांगे पूरी करो। जुड़े नहीं है, किसी नेता से जुड़े नहीं है, कोई किसी से जुड़ा नहीं, हम अपने आप में खड़े हुए हैं। हम एनसीसी के वर्कर है, हम खुद जागरूक हुए हैं और हम खुद के लिए लड़ाई खुद लड़ रहे हैं। हमको बस हमारा हक चाहिए, हमको बस हमारा हक हमारी चाहिए। मागणी पूरी काय आज या ठिकाणी काय झालं, तुम्ही का म्हणून इथे सगळे कामगार या ठिकाणी एकत्र आले आहेत? यहाँ एमकेडी 1 में एनसीसी लिमिटेड को टेंडर हुआ था WCL की तरफ से। यहाँ पर कोई 5 साल काम किया, कोई 4 साल से लेके 1 साल तक के कोई काम किया। यहाँ पर नए कानून जो 21 नवंबर 2020 के तहत में जो भी हमारे प्रावधान हैं और उसके पहले के भी जो कानून थे उसका पालन नहीं हुआ। ओटी का डबल पे नहीं दिया गया। यहाँ पर ग्रेजुएटी का भी कोई क्लियरिफिकेशन दे रहे नहीं है कि देने वाले हैं नहीं देने वाले हैं। कोई ग्रेजुएटी का फॉर्म नहीं भरा जा रहा है। सैलरी स्लिप भी देते नहीं थे ये हर किसी को हर महीने। जो कानून का यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टर लेबर है उनका कोई भी प्रावधान यहाँ पर ठीक से नहीं दिया जा रहा था। तुमच्या काय मागण्या आहेत कंपनी प्रशासनाकडे आता? यहाँ पर कंपनी अब जाने वाली है, जो कि हमारे को कमिटमेंट सबके सामने किए थे कि 15 से 18 के बीच में कंपनी चले जाएंगी। तो हमारा इतना बोलना है, जो कानून के अंतर्गत हमारे लीगली डिमांड्स जो है, जो कि लीगली डिमांड्स में 2 दिन में बोनस और सैलरी हमारा क्लियर जो ड्यू है वो क्लियर करके चले जाए, और साथ ही में 1 महीने के अंदर यानी 30 दिन के अंदर हमारी ग्रेजुएटी भी हमारे अकाउंट में आ जानी चाहिए, यानी हमको मिल जानी चाहिए। और रही बात डबल पे वगैरह, इसका भी हिसाब जो कुछ है वो सारा चीजें हो जानी चाहिए। जो भी कानून में लीगली डिमांड्स हमारे को कानून जो देता है वो हमारी क्लियर की जाए। मेरे भाई ने बोला है। काय नाव आपलं? जोगेंद्र सिंह चंदेल, एनसीसी में हूँ, ड्राइवर हूँ। अच्छा, काय मागण्या आहे आपल्या हमारी यही कंपनीकडून? मांगनी है, जैसे मेरे सोहेल भाई ने बोला कि ग्रेजुएटी, बोनस और ये जो पेमेंट जो भी है वो हमको मिलना चाहिए। और रही बात तो ये कंपनी जा रही है, जो आगे जो आने वाली कंपनी है, हमको उसमें रिक्रूटमेंट करना चाहिए। अच्छा, जॉब मिलना चाहिए जो भी आने वाली कंपनी है। अभी ऐसा क्या हो रहा है कि जैसे हम लोग लोकल है, ऐसा कहा जा रहा है कि भाई लोकल वाले कर रहे हैं, ये कर रहे हैं तो इनको मत आगे दो। तो ये इधर प्रशासन भी इसके साथ मिला हुआ है। तो हमारा ये बोलना है कि जो जैसे जैसे अभी काम बढ़ेगा तो हमको जितने भी हम लोग भाई लोग हैं उसमें रिक्रूटमेंट दिया जाए, ना कोई आमदार से, न कोई खासदार से, न कोई यूनियन से। हम खुद अपने रिक्रूटमेंट में आना चाहते हैं, जो हमारे पास एक्सपीरियंस है इतने साल का। और सबसे इम्पोर्टेंट है हमारी जो ग्रेजुएटी जो लागू हुआ है, जो 1 साल के ऊपर वाला रूल, वो हमको देना चाहिए। अभी जो हमारी जो गवर्नमेंट से वो लिखित में आ गया है, कंपनी हमको देने के लिए मना कर रही है, ना राइटिंग में जवाब दे रही है। हमारी जो डिमांड की गई थी उसका कुछ भी जवाब नहीं आया। 13 तारीख को देना था, उसका भी जवाब नहीं आया। और जो बोनस का है, कंपनी बोल रही है बोनस के मैटर में कि जो आपका जो बोनस है वो दिवाली में दिया जाता है, यानी हम वो 3-4 महीने वेटिंग नहीं कर सकते सर। ठीक है। कानून बोलता है कि भाई जो 2 दिन में अगर कंपनी जाती है तो 2 दिन में उनका जो भी ड्यू है, चाहे वो बोनस हो या सैलरी हो, वो इनका क्लियर करके, ये कानून बोलता है। बट ये कानून का पूरा तोड़ रही है, कानून का कोई पालन नहीं और कर रही है। एक और पॉइंट रखे थे सर हमने कि हमको सबको एक्सपीरियंस लेटर दिया जाए। सर मेरा नाम प्रवीण तिवाड़े है। काय मागण्या आहेत तुमच्या कंपनी प्रशासनाकडे? सर एक तो ऊपर से ही नियम है, जो भी टेंडर वाली जो भी नई कंपनी आती है उनका ये है कि लोकल में जो भी है या कोई भी यहाँ काम करने वाला है उनको 70% पहले यहाँ का लेना चाहिए वर्कर। लेकिन कोई भी जब कंपनी आती है तो यहाँ वाले वर्कर को लेना ही नहीं चाहती है, बाहर से अपना वर्कर लाती है और हम लोग 20 बच्चों को लेके 2-2, 3-3 महीना इनके पास भागना पड़ता है। और दूसरी मेन बात है सर, हम लोग अगर WCL में भी जाए तो सुनवाई नहीं होती, और दूसरे यहाँ के जो भी हमारे नेता लोग भी हैं वो भी हम लोगों की बात नहीं सुनते। किती कर्मचारी आहे एकूण? तुम्ही किती कामगार आहे इथे? हाँ सर, किती कामगार आहे एकूण? 5 से 30 होते सर, और बहुत से लोग निकाले गए अभी और कुछ लोग बचे हैं बस अभी यहाँ। टोटल अभी तक हमारी डिमांड यही है सर, ये तो कंपनी का ये मैटर तो हो ही गया, लेकिन जो भी कंपनी नहीं आएगी, हम लोग जो भी लोकल लोग अभी खाली हो गए हैं, हमको सबसे पहले काम चाहिए यहाँ।
हम लोग यहाँ छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। अभी हमारे बच्चों की एडमिशन यही है, पेपर है, क्या कहाँ जाएंगे हम लोग सर? ज्ञानेश्वर राठौड़, मैं टिप्पर ऑपरेटर एनसीसी लिमिटेड कंपनी में हूँ। किती वर्षापासून काम करता तिथे? चार साल से मैं यही काम कर रहा हूँ। हाँ। और बात यह है कि जैसे हमको पता चला कि कंपनी का टेंडर खत्म हो रहा है, वैसा टेंडर तो 30 सितंबर 2026 को खत्म हो रहा है, लेकिन हम लोगों ने ज्यादा मेहनत की है। इस वजह से 5 महीना पहले कंपनी का टेंडर खत्म, उसका क्वांटिटी खत्म हो रहा है, इसलिए कंपनी जाना चाह रहा है। लेकिन हमने जैसे पता चला, हमने सबसे पहले 24/2/2026 को पहला लेटर दिए कंपनी को कि हमारे जो प्रावधान है वो हमको मिलना चाहिए। जैसे 4 संडे है, 4 संडे का डबल मिलना चाहिए, वो भी नहीं। हमारा ग्रेजुएटी है, ग्रेजुएटी के बारे में इन्होंने हमको कुछ दिए नहीं। बोनस चाहिए, वो भी नहीं। अगर कोई कंपनी जा रही है तो 1 महीना या 2 महीने का एडवांस पेमेंट दे के जाना चाहिए। रूल में ऐसा है कि कंपनी जा रही है, 2 महीना पहले अगर लिस्ट लगाती है, कंपनी बंद हो रही तो 1 महीने का पेमेंट देना पड़ेगा। अगर कोई लिस्ट नहीं लगाती है तो उसको 2 महीने का पेमेंट एडवांस में देके जाना पड़ेगा, यानी कि दूसरी कंपनी आए तक उनका गुजारा चल सके। लेकिन हमने इनको कोई उसमें क्लियरफिकेशन नहीं मिला। उसके बाद में हम उनको 7 दिन का टाइम दिए थे 24/2/2026 को, उसका कुछ मिला नहीं। उसके बाद में 10/3/2026 को दूसरा लेटर दिया, उसमें 3 दिन का टाइम मांगे, उसमें भी नहीं दिया। उसके बाद में हमने WCL से भी यही किए, WCL से हमको कोई वहां से मिला नहीं, तो रिक्वायरमेंट वहां से भी नहीं मिला। तो हम जाए तो कहाँ जाए और आगे क्या किया जाए? और दूसरी कंपनी आएगी, उसमें इन लोग कंपनी वाले बता के जाते हैं कि यहाँ के लोग ऐसे है, स्ट्राइक करते, यूनियन करते हैं, इनको लेना नहीं। ये यहाँ की कंपनी वाले बता के जाते हैं अगले कंपनी को, जबकि हमको हमारा चीज अगर हक बराबर मिलेगा तो हम क्यों स्ट्राइक करेंगे? हम क्यों यहाँ खड़े रहेंगे? क्या मतलब इतने धूप में यहाँ बैठने का हमको? जो है, जो लेबर है आपके कंपनी में काम कर रहे थे, इनका कहना है कि अभी इनका काम बंद होने जा रहा है, तो उनके लिए दूसरा रोजगार के लिए प्रावधान है कि यहाँ पे? फिर हम लोग बोले थे, इन लोग को नोटिस दिए थे जिसको जाना है उनको नाम दिया, जिन्होंने 173 आदमी नाम दिया है, उन लोग को हम भेजे। कुछ भी वहाँ जाके ज्वाइन कर लिया है, जो जाने को उनको हम देने के लिए बोले थे, नोटिस दिए थे। पर अभी इन सब लोगों का कहना है कि हमारे लिए दूसरी जगह कहीं काम मिलने वाला है ही नहीं। तो कंपनी प्रशासन ने, जो WCL प्रशासन है, उसने दूसरी जगह जो दूसरी कंपनी आ रही है, जो टेंडर लेने वाले हैं अभी, वहाँ पे इनको काम दिया जाए। WCL का काम देना है ना, और दूसरा कंपनी जो आएगा हम उसको, मतलब आपके अधिकार में नहीं है वो सब बात? हमारा अधिकार दूसरे कंपनी को बोलना हमारा अधिकार में नहीं है, वो WCL का अधिकार में है। और इनका जो ग्रेजुएटी वगैरह था, जो कुछ है, तो वो सब बातें, और बोनस का वगैरह भी है। बोनस का तो उन लोग का मिलेगा, इसमें कोई मना क्या? अच्छा, वो कब तक मिलेगा इनको? रूल का हिसाब से जैसे आएगा उसी हिसाब से मिलेगा। अच्छा, पक्का मिलेगा? नियम का हिसाब से जो है वो आएगा। वो लिख के दे तो वो मिल जाएगा। हमारे जो भी बकाया यहाँ पर राशि है वो हमारे को क्लियर करके आप चले जाइए, हमको कोई दिक्कत ही नहीं है। आप रिटर्न में देने वाले हो इनको, जो इनकी डिमांड है? वो हमारा कॉर्पोरेट कंपनी है, हमारा लीगल सेक्शन में गया है, उधर वो लिख के देंगे। 4-5 दिन लगेगा। सर यही बात है कि कोई 4-5 दिन लिख के देगा, हम एक दिन आज मैं लिख के नहीं देता। क्या होगा? उस लेटर में हम 7 दिन का टाइम मांगे थे, उसमें कुछ हमको आंसर मिला ही नहीं मिला। उसके 15 दिन के बाद 10/3/2026 को दूसरा लेटर दिए, उसमें भी हमको कुछ समाधान लायक कोई आंसर मिला ही नहीं आपसे। इसलिए हमको ये कदम उठाए ना।